हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 mole of the substance by 1 degree Celsius and heat required to raise the temperature of 1 unit mass of a substance by 1 degree Celsius. मतलब अपन टेम्परेचर 1 यूनिट से बढ़ा रहे हैं और इसको जो मास है वो 1 यूनिट है, तो अब इनको जो क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी इस टेम्परेचर को इंक्रीज करने में उसको क्या बोलेंगे. ठीक है, तो ऑप्शंस अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड सी है स्पेसिफिक हीट एंड मोलर एंथैल्पी, और अपना डी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है मोलर हीट एंड मोलर एंट्रोपी. ओके, अब अपन देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ओके, अब अपन देखते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते किसको है. तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to raise the temperature of unit mass. Okay, unit mass of a substance by 1 degree Celsius is called as specific heat capacity, specific heat capacity. ओके, अगर अपन यहाँ पर अपन ने लिया है यूनिट मास, इसकी जगह अपन ले ले यूनिट मोल, मतलब 1 मोल. अगर अपन 1 मोल ले लेते हैं तो ये हो जाएगी अपनी मोलर हीट कैपेसिटी. मतलब अपन 1 मोल के ले रहे हैं तो ये क्या होगी अपनी मोलर हीट कैपेसिटी. ओके, तो यहाँ से अगर अपन देखें कि ये डेफिनेशन का जो फॉर्मूला फॉर्म में देखें तो क्या होगा अपनी जो Q होता है, Q हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, ये होती है mc डेल्टा टी. ओके, यहाँ पर m मास है और c है अपनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी अपना टेम्परेचर में चेंज है. ओके, तो यहाँ अगर अपन m इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, जो यूनिट मास अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, और डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस से अपन इसके टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं. ओके, तो Q क्या हो जाएगा अपना, Q हो जाएगा C. ओके, Q इक्वल टू हो जाएगा C के. तो मतलब ये हो गया कि हीट एनर्जी जितनी रिक्वायर्ड होती है m इज इक्वल टू 1 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 में वो C होती है, मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो यहीं से अपन फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी अगर यूनिट मास और 1 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी लेते हैं तो. और अगर यहाँ इसी फॉर्मूले में अगर अपन Q इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी ले तो मतलब n मतलब 1 मोल, यहाँ से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, और यहाँ जो डेल्टा टी है वो भी 1 गिवन है. ओके, तो 1 मोलर के लिए क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू सी वी. ओके, ये हो जाएगा. तो यहाँ पर ये जो सी वी होगी ये क्या होगी, इस मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्योंकि जो अगर मोल 1 लेते हैं और डेल्टा टी 1 लेते हैं तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो क्या होती है CV. तो ये क्या हो जाएगी अपनी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ओके, ये होगी मोलर हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अपना 1 मोल, उसमें तो क्या आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी, और जो सेकंड है उसमें दिया हुआ यूनिट मास, तो उसमें क्या आ जाएगा अपना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. तो अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अपना बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.